चलिए आइए आज हम एवरेज का टाइप 2 देखेंगे, मगर उससे पहले आपको एक जानकारी के लिए बात बता दें कि आप पर डे इस पर प्रतिदिन आप महत्वपूर्ण जीके जीएस के सेट को आप लगा सकते हैं। समान ज्ञान यानी आप उसमें मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और करंट अफेयर टोटल 50 प्रश्नों का पर डे आपको टेस्ट इस पर डाला जाएगा। आप प्रतिदिन इस टेस्ट को लगा करके आपको टेस्ट नंबर अभी तक 34 चल रहा है, 35वां चालू होगा अगला दिन। आप पर डे इसको चाहे तो 7 बजे शाम में पर डे इसको देख सकते हैं। तो आप लोग अपने तैयारी को मजबूत बनाने के लिए आप इस टॉपिक को देख सकते हैं, पर डे इसको टेस्ट को लगा सकते हैं ऑनलाइन। जिनको बिहार पुलिस का एग्जाम है तो पर डे इसका सेट लगा सकते हैं। आइए देखते हैं एवरेज का टाइप 2 देखना था। इस टेस्ट को देने से आपको ये पता नहीं लगेगा कि इसमें आप अपना तैयारी को जांच कर सकते हैं। पढ़े कहीं भी मगर आप अपनी तैयारी को आकलन इस टेस्ट को लगा करके कर सकते हैं, या घर पर सिर्फ प्रैक्टिस को करके आप इसको आकलन कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज एवरेज का टाइप 2। और इस टाइप 2 में पहला क्वेश्चन है, इसको बारीकी से टाइप 2 को देखेंगे हम लोग। टोटल 11 क्वेश्चन इसमें है। आपको बोलता है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत है। आप लोग को हम बेसिक क्लास में क्वेश्चन बताए थे कि जब प्रथम 50 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा है, तो आप लोग के बेसिक क्लास में हम बताए थे कि लगातार n संख्याओं का औसत बराबर एक फार्मूला लिखाए थे कि n + 1/2। क्या लिखाए थे कि अगर लगातार 50 संख्याओं का या n संख्या, n का मतलब होता है अनंत, अगर लगातार इन्फिनिटी तक संख्याओं का अगर मान निकालना हो और उसका औसत निकालना हो तो आप कह सकते हैं कि लगातार n संख्याओं का औसत बराबर n + 1/2। यानी कि आपसे बोलता है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है 1, 2, 3, 4, 5 और डॉट कहाँ तक n तक। मगर आपको पूछा है 50 को संख्या का, तो औसत बराबर फार्मूला हो जाएगा। तब जब लगातार संख्याओं का अंतर होता है इसको निकाल सकते हैं। लगातार क्या वो संख्या है 50 को है, उसमें एक है इसका मान निकालेगा तो 51 कितना हो जाएगा, इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 25.5। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा। चलिए एवरेज निकाल कर देखते हैं। चलिए एक तरीका ये भी था कि इसको फर्स्ट वाला लास्ट वाला शुरू वाला लास्ट वाला को जोड़ करके भी औसत निकाला जाता है, उस पर भी निकाल सकते हैं या इस फार्मूला पर भी निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइए देखते हैं। तो बोलता है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत। क्रमागत मतलब होता है क्रम छोड़ करके अंतर संख्या का समान होना चाहिए। औसत कितना बोलता है, औसत का मतलब एवरेज। एवरेज बोलता है कि इसका कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। आप अगर इसका बेसिक बनाने का प्रयास कीजिएगा तो बोलता है कि मैं सबसे बड़ी संख्या पूछे, छोटी संख्या पूछे, हम आपको लगातार सबसे बड़ी और छोटी संख्याओं का सबका मान निकालने के लिए आपको बताएं, मगर बेसिक बात को नहीं बताया था तो बेसिक बात को बता देते। मान लेते कि लगातार 7 को संख्या है, तो आप पहले बेसिक बता दें। मान लें वो संख्या है वो 1 से है, अगला x + 1 है, अगला x + 2 है, x + 3 है, x + 4 है, x + 5 है, x + 6 है और 6 तक लिख दिए थे। एगो शुरू वाला x था, तो टोटल क्या वो संख्या होगा 7। आज 7 संख्याओं का एवरेज कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। अगर एवरेज 20 दिया हुआ है तो हम आपको बताए थे कि संख्याओं के बीच अगर अंतराल सामान्य हो तो औसत बराबर फार्मूला होता है लास्ट बटा 2। आप देख सकते हैं कि लास्ट और फर्स्ट का बात बोला है, तो आप इसको करिएगा तो शुरू वाला कितना माने 1 से छोटा औसत बराबर कितना हो जाएगा x प्लस क्या बोले हम फर्स्ट लास्ट बटा 1 बोले ना, तो x + x फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। आप इसको देखिएगा तो कितना हो जाएगा x + 6 10 है 6/2 बराबर कितना 20। आप इसका मान निकालिए। चलिए मान निकालिए, चलिए मान निकालिए। देखिए तो अगर इसका तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा, हम पढ़े कि जब 2 आपस में बराबर होता है तो तिरछा तिरछी गुना होता है, कितना हो जाएगा 40
अब बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस कितना है 6 का कितना हो जाएगा, x कितना हो जाएगा, इसको अगर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 2x बराबर कितना हो जाएगा 34, x बराबर कितना हो जाएगा 17, x बराबर आपका 17 आ गया। और आपसे पूछता है कि बड़ी संख्या, तो ये आपको जो x का मान आया है ये छोटी संख्या है, ये क्या है छोटी संख्या है, x का मान कितना है छोटी संख्या है। अब आपसे पूछा है कि बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या आपको कौन है, बड़ी संख्या कौन है, तो 17 प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा 23। आपको ये बेसिक बात हुआ, मगर हम आपको अलग से बता देंगे, उस नियम पर आसान पड़ेगा। देखिए ये आपका हो गया बेसिक, मगर बनाना आपको ऐसे नहीं है। एक फार्मूला भी आपको लिखवाए थे कल, मगर फार्मूला और बेसिक को छोड़िए, आप आसान तरीका से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए बोलता है कि 7 क्रमागत संख्या, क्या वो संख्या है 7 वो संख्या, जितना संख्या बोलेगा उतना एक लाइन दो खींच देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। हम आपको बताए थे कि मिडिल टर्म को क्या बोला जाता है, एवरेज बोला जाता है, औसत बोला जाता है। तो अगर 7 को संख्या में देखा जाएगा तो मिडिल टर्म कौन हो जाएगा, 3 वो इधर से और 3 वो संख्या इधर से, यानी इसको बोल सकते हैं कि प्रथम वाला 3 पद और अंतिम वाला 3 पद, सब टाइप पर टाइप अलग अलग है। और बोलता है कि मिडिल टर्म को हम क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। तो मिडिल टर्म में क्या है 20, इसका औसत कितना है 20। आपसे इस लाइन को बना लिए, बोला है क्रमागत संख्या का मतलब होता है कि अंतराल सबके बीच समान होना चाहिए। अगर बोलता है कि संख्या 20 है तो अगला संख्या 21 हो जाएगा, अगला संख्या 22 हो जाएगा। अगर सम बोलता तो 22 होता, 24 होता, 26 होता। विषम बोलता तो हम 21 लिखते, 23 लिखते, 25 लिखते, इस तरह से लिखते। और क्रमागत संख्या बोला यानी कि अंतराल सबके बीच समान होना चाहिए, तो 21 हो गया, 22 हो गया, आपको क्या हो गया 23 हो गया, यानी कि बड़ी संख्या के रूप में क्या आ गया 23 आ गया। अगर छोटी संख्या पूछता तो देखे तो 20 है, 20 के पहले क्या होता है 19 के पहले क्या होता है 18, जिसके पहले क्या होता है 17, और छोटी संख्या के रूप में क्या होता है 17। हम दोनों बात को भी निकाल करके आपको बता दें, बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकाल करके बताया। चलिए ठीक, आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। इसको बताने में समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। 7 को संख्या बोला था, 7 को चिन्ह पा दिए या लाइन पा दिए, रेखा बना दिए, और बढ़ते संख्या में 20 के बाद एवरेज है 21 22 23 हो गया बड़ी संख्या, और छोटी संख्या 20 से पहले 19 18 17, तो 17 क्या हो गया छोटी संख्या हो गया। आप आगे भी इसको देख सकते हैं। आगे बोलता है कि 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांकों का औसत 26 है। तो 7 को बोला है, एक लाइन खींचे, 2 को खींचे, 3 को खींचे, 4 को खींचे, 5 को खींचे, 6 को खींचे, 7 को खींचे, 3 को के बाद ये एवरेज को दर्शाता है। एवरेज कितना है 26 है। अब बोलता है कि इन पूर्णांकों में सबसे छोटा कौन होगा, तो देखिए तो अगर 26 है तो 25 24 23, और 23 क्या हो गया छोटी संख्या हो गया। अगर बड़ी संख्या को तो 27 28 और 29 क्या हो जाता है बड़ी संख्या। यानी कि बेसिक से बढ़िया आपको यही, आप लाइन को चिन्ह को पार करके रेखा को दर्शा करके बड़ी संख्या छोटी संख्या को आप निकाल सकते हैं। मगर ध्यान दीजिएगा, इसको मिडिल टर्म बोलते हैं। मिडिल टर्म का मतलब होता है मिडिल एवरेज, और मिडिल एवरेज में कितना दिया हुआ है 26 औसत दिया हुआ है। अगर औसत दिया हुआ है और क्रमागत हो, अगर अंतर हो तो उसका औसत बराबर एक फार्मूला वो भी था, उसका बारे पर चर्चा कर दिए। उनका ज्ञान देखिए, यहाँ ही बता देंगे कि क्या वो संख्या है। बताइए तो 100 से कम सभी विषम संख्याओं का, तो 100 से कम, तो 100 तो विषम संख्या है नहीं, 100 क्या है सम संख्या है, तो 100 से कम बोला है। आइए विषम खोजते हैं। 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, डॉट 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 डॉट। यानी कहने का मतलब है कि 100 से कम विषम संख्या बोला है। तो आप लोग अब ये पढ़े थे कि अगर संख्याओं के बीच अगर अंतर समान हो तो सालों को फार्मूला लिखवाए थे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा 2, या मिडिल टर्म को भी रेशियो बोला जाता है, या सारे संख्याओं को जोड़ करके जो औसत निकाला जाता है उसका एक फार्मूला होता है सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा। अब देखिए तो 1 है और 99 है, 1 हो गया और 99 हो गया, कितना हो गया टोटल 100 हो गया, और 100 बटा 2 इसका मतलब कितना 50, 50 आते हैं सब, 50 ऑप्शन को उसमें दिया हुआ है।
आई रहते रहते उनको भी अनुभव हो गया। देखिए तो 9 लगातार आने वाली विषम संख्याओं का औसत, 9 को लगातार आने वाली विषम संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? 3। यानी कि बोलता है कि 9 को लगातार ना, ये बनाते हैं 9 को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 को संख्या में 4 को संख्या इधर हो जाएगा शुरू में और 4 को संख्या लास्ट में, और मिडिल टर्म को क्या बोला जाता है? एवरेज बोला जाता है। तो मिडिल टर्म में कितना है औसत? 53। कितना दिया? 53। बोलता है कि छोटी विषम संख्या, तो छोटी विषम संख्या, तो ये ध्यान दीजिएगा, 53 से पहले विषम संख्या कौन? 51। 51 से पहले कौन? 49। 49 से पहले कौन? 47। 47 से पहले कौन? 45। यानी कि छोटी संख्या औसत विषम में पूछा है, तो छोटी संख्या कौन हो जाएगा? 45 आपका आंसर हो जाएगा। अगर बड़ी पूछता तो बड़ी में देखिएगा तो निकालने का प्रयास करेगा। देखिएगा 55, 54 तो सम संख्या है, तो 55, 57, 59 और 61। 61 में आपको जो आया वो क्या हो गया? बड़ी संख्या। आइए देखिएगा, एक क्वेश्चन था, 4 नंबर क्वेश्चन था ना जी, 4 नंबर था। 4 नंबर क्वेश्चन में था कि 100 से पहले वाला बोला था, 100 से कम बोला था। यहाँ बोलता है कि 100 तक, तो 100 तक विषम संख्या, तो आप अपने से पढ़े लिखे आदमी हैं, तो क्या आपको पता है कि 100 विषम संख्या की सम संख्या है? विषम संख्या की सम संख्या है। तो अगर ऐसे भी निकालेंगे, विषम संख्या निकालना होगा तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया, डॉट 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 99 हो गया और 100 हो गया। तो 100 विषम संख्या नहीं है, ऐसी संख्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या है, आपको सम संख्या का आपको निकालना किसका है? विषम संख्या का। एवरेज बराबर फार्मूला आप लिख सकते हैं, फर्स्ट और लास्ट ना अभी लिखे थे, 99 + 1 बट्टा कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 100 बट्टा 2। थोड़ा सा भाषा का अंतर पड़ा है, प्रश्न के आंसर में कोई अंतर नहीं पड़ा है। आंसर कितना आ गया? इसका भी 50 और उसका भी 50 था, खाली अंतर यही था कि यहाँ 100 तक बोला है, वहाँ 100 से कम बोला। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। 100 तक सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा? 100 तक सभी सम संख्याओं का औसत, तो 100 तक सभी सम संख्या ना, तो सम संख्या किसको किसको बोलते हैं? एक सम संख्या है, तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, डॉट 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 100। तो 100 तक सभी सम संख्याओं का औसत निकालना है, तो औसत बराबर क्या पढ़े कि अगर संख्याओं के बीच का अंतर यदि समान हो, तो 2 और 4 के बीच का अंतर कितना है? 2। 4 और 6 के बीच का अंतर 2, और 6 और 8 के बीच अंतर 2 का। जब संख्याओं के बीच अंतर यदि समान का हो, तो औसत बराबर पढ़े हैं फर्स्ट प्लस लास्ट या लास्ट प्लस फर्स्ट टर्म बटा 2। तो आप अपने से ध्यान से फर्स्ट कितना है? 2, और लास्ट कितना है? 100, और दोनों को जोड़ देंगे तो 102 हो जाएगा, 102 बटा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 51 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? नंबर क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन। आप लोग इसको बनाने का प्रयास कीजिए। तो बोलता है कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या हो? तो प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत, तो प्रथम 10 को सम संख्या कहने का मतलब कहाँ तक? 2 से लेकर के लिखिएगा कहाँ तक? 10 को सम संख्या ना चाहिए, तो 1 से 10 तक में आपको 5 को सम संख्या मिलता है। अगर 20 तक जाएंगे तो क्या को सम संख्या मिलेगा? 10 को मिलेगा। तो प्रथम 10 को सम संख्या बोला है, तो हम आपको बताया था कि सम संख्या निकालने के लिए एक फार्मूला लिखवाया कि 2n। क्या लिखवाए थे? 2n। n का मतलब होता है जितना बोला गया उसको। तो देखिएगा तो 2 गुने n का मान कितना? 10। यानी कि आप अगर 2 से लेकर के कहाँ तक लिखिएगा? 2 से लेकर के 2, 4, 6, 8 डॉट 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 कहाँ तक लिखिएगा? 20 तक लिखिएगा, तो आपको 10 को सम संख्या मिलेगा। 10 को सम संख्या मिलेगा। 1 से 10 तक में 5 सम संख्या,
11 से 20 तक में क्या वो संख्या 5 को सम संख्या 5 5 क्या है वो 10 को सम संख्या। आप बेसिक तरीका पर भी सोच सकते हैं, अगर बड़ा बड़ा वैल्यू रहेगा तो आप इस फार्मूला के आधार पर भी आप इसको सम संख्या निकाल सकते हैं। और संख्याओं के बीच अगर अंतर समान का हो तो हम पढ़ें कि औसत बराबर फर्स्ट इंटू लास्ट बटा ये ना। अरे औसत बराबर क्या होता है, जब संख्याओं के बीच अंतर सामान्य हो तो उसका औसत बराबर क्या होता है, शुरू वाला लास्ट वाला को जोड़ देते हैं तो औसत निकल जाता है। कब, जब संख्याओं के बीच अंतर समान हो तब। ऑप्शन में कौन हो जाएगा डी। चलिए ये देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। 4 गो क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है, 27 है। तो इन संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगी, तो 4 गो सम बोला है और हम पहले के या दूसरा का क्वेश्चन आपको सम विषम बड़ी छोटी दोनों निकालने के लिए बोलते हैं। आप फार्मूला पर भी निकाल सकते हैं, लिखवाया था कि आपको सबसे बड़ी सम या छोटी विषम संख्याओं का औसत बराबर लिखवाया था कि औसत माइनस n प्लस 1 बटा में कुछ वही था और प्लस में बताए थे, माइनस में बताया, छोटी और बड़ी दोनों का बता दिया था। फार्मूला बता दें, फार्मूला पर भी आप बना सकते हैं और नहीं तो आप इस आधार पर भी बना सकते हैं कि 4 गो क्रमागत संख्या है तो 4 गो संख्या है, क्या वो संख्या है 4। तो 4 गो संख्या में बीच में कोई है नहीं, तो बीच में नहीं है तो उसका औसत या मिडिल टर्म को क्या बोलते हैं, औसत बोलते हैं। तो औसत कितना है 27, औसत इसका 27 है। आप बोलता है कि 4 गो सम संख्या बोलता है तो आप अपने से ध्यान से अगला सम संख्या कौन हो जाएगा 28, अगला सम संख्या कौन हो जाएगा 28 और अगला सम संख्या कौन हो जाएगा 30। तो ये आपको बड़ी सम संख्या हो गई, बड़ी सम संख्या, सम बड़ी संख्या हो गया, सबसे बड़ी सम संख्या हो गया। अगर छोटी पूछता तो 27 से पहले सम संख्या कौन है, 26 से पहले ये आपको छोटी हो गया, छोटी सम संख्या। आपसे प्रश्न में पूछा क्या है, बड़ी सम संख्या, तो बड़ी सम संख्या का उत्तर आपको कौन प्राप्त हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सी। आप इस आधार पर भी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो 3 के पहले 5 गुणजों का औसत क्या होगा। आपको बेसिक में 2 क्वेश्चन पढ़ा देंगे। गुणज का मतलब क्या होता है, पहाड़ा होता है। यही सब छोटे छोटे क्वेश्चन में लिख लिख करके शॉर्ट वीडियो बनाता है तो उसको कहता है कि वायरल कर रहा है, मगर काम हम इस पर भी शॉर्ट वीडियो पर करेंगे, अभी आएगा समय। गुणज का मतलब क्या होता है, पहाड़ा, यानी 2 का पहाड़ा करने के बोला कि 2 का गुणज निकालिए तो 2 का गुना 4 6 8 10। अगर 3 का बोला है तो 3 6 9 कहाँ तक, कहाँ तक 15 तक। तो आपको 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, इस तरह से लिखेगा। आपको डॉट डॉट कहाँ तक लिखेंगे 15 तक। तो आप ध्यान दीजिएगा, 3 का पहाड़ा 5 बार लिखना है, 5 को गुणज ना 15 तक हम आप लोग के बताए थे कि संख्याओं के बीच अंतर कितना का है, 3 का ना है। आप शुरू वाला और लास्ट वाला को जोड़ दीजिएगा और 2 से भाग दे दीजिएगा तो आपको मान निकल जाता है। मगर हम आप लोग के बताए थे कि जब गुणज से लिख करके आपको प्रश्न में आए तो आपको कुछ नहीं करना है। 5 3 आई 15, 15 3 18, 18 में 2 से भाग दे दीजिएगा, कितना हो जाएगा, डायरेक्ट ऐसे निकालना है, बनाना नहीं। प्रश्न को देखते हैं, बोलता है कि 6 गो क्रमिक संख्या बोला है, क्रमिक सम संख्याओं का औसत बोला है कि 25 है। तो सम बोला या विषम बोले, जो बोलेगा वो निकाल सकते हैं। सम बोले विषम बोले, जो बोलेगा उसको हम निकाल सकते हैं। आइए देखिए, तो 6 गो क्रमिक सम संख्या बोला है, 1 2 3 4 5 6। अब 6 गो संख्या में मिडिल में कौन आएगा, एवरेज कौन हो जाएगा मिडिल टर्म में, मिडिल टर्म में कौन हो जाएगा, एवरेज कितना दिया 25। अब आपसे बोलता है कि बड़ी तथा छोटी संख्याओं के बीच का अंतर, बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का संख्याओं का अंतर कितना होगा निकालना है। आप अपने से ध्यान दीजिए, बोला है कि इससे सम चाहिए ना, तो सम 25 के बाद सम संख्या कौन आता है 26, 26 के बाद सम संख्या कौन 28, 28 के बाद कौन 30। अगर 25 से पहले सम संख्या देखा जाए तो 24, ये कितना हो जाएगा 22, ये कितना हो जाएगा 20। और छोटी और बड़ी संख्याओं के बीच का अंतर, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या
के बीच का अंतर बोला है ना, का अंतर। तो आप अपने से ध्यान सकते हैं कि बड़ी संख्या कौन हो गया, 20। बड़ी संख्या हो गई, आगे क्या हो गया, छोटी संख्या हो गया। तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच का अंतर कितना है, 30 - 20 बराबर कितना हो गया। चलिए, अब इस तरह का वीडियो आपको कुछ दिन गैप के बाद मिलेगा, कुछ छुट्टी में हम जा रहे हैं, इसलिए आप लोग को वीडियो, अगला वीडियो 1 महीना के बाद मिलेगा। जय हिंद।